एक सेकंड। हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज नवीन एंड वी आर लाइव ऑन रैंकअप जी यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एक सेकंड, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लूँ मैं एक बार आवाज़ वीडियो वगैरह सब सही है कि नहीं। सही है यार, सही है, सब बढ़िया, एक नंबर, सब परफेक्ट। यार ये सेशन रखा गया है जस्ट कि तुम लोगों के कोई भी डाउट हो, 2022 वाले स्टूडेंट हो तुम, 2023 वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हो या कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, डज नॉट मैटर। तुम्हारा कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी, है ना। एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो सॉर्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। आई एम ओपन टू एनी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो कोई भी दिक्कत होती है, इट इज़ अप टू यू। तो तुम्हें अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो चलेगा। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नवीन है एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की। आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स। अभी तो मैं नॉर्मल आईआईटी जेई प्रिपरेशन में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। फिजिक्स वगैरह तो चलो ठीक है, छोड़ो। जो भी तुम्हारे नॉर्मल प्रिपरेशन में दिक्कत है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें मेरे बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी तुम्हें। बाकी मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो तुम। उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे वो चैनल ज्वाइन करके कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो तुम मेरे को, है ना। इट इज़ अप टू यू, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट टू मी इन मैनी वेज, ठीक है। चलो, ये अनअकैडमी का रिजल्ट है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन इन द फ्यूचर, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस। मतलब अनअकैडमी है वो प्लेटफॉर्म जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करवाने में, ठीक है ना। सो इफ़ यू आर लाइक कि नहीं, हमें तो घर बैठे बैठे जेई की प्रिपरेशन करनी है एंड वी वांट द बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी जो हमें घर बैठे बैठे मिलेगी एट द मिनिमम प्राइस, तो ये लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। कौन? अनअकैडमी वाले। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। अनअकैडमी का रिजल्ट देख सकते हो। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट कि यार ऐसा होगा वैसा होगा कि होगा कि नहीं होगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और बाकी अनअकैडमी की साइट पे भी तुम्हें काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। अनअकैडमी में ट्राई कैसे करना है? गो टू प्ले स्टोर, इंस्टॉल इट, इंस्टॉल कर लेना। हैशटैग टू टॉप फ्री इन एजुकेशन तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। लॉग इन यूजिंग योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कुछ भी कैसे भी लॉग इन कर सकते हो तुम। हेलो, जो भी आया अभी अभी, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कोई डाउट हो आईआईटी जेईई प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। जो भी आया है अभी, ठीक है। 30 महीने वाला, 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इफ यू आर इन 11th एंड 10th क्लास। 12 12th वाले लोग 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइसेस वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। ये प्राइस 10% रिड्यूस हो जाएगा अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे तो, अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे, ठीक है ना। आई एम ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी वी कैन टॉक अबाउट कि अनअकैडमी सस्ता कैसे है, वाई इज अनअकैडमी सो चीप। तो दो दो फैक्टर्स हैं उसमें। वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज कि अनअकैडमी का जो भी प्राइस है, तुम्हें नो कॉस्ट ईमेल अवेलेबल है जिसमें तुम पर मंथ प्राइस दे सकते हो। तो पर मंथ प्राइस जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। देखो 3750 रुपये, 4000 रुपये। सबसे मिनिमम वाला कितना है? 1980 रुपये पर मंथ मात्र। इस प्राइस पे तुम्हें 30 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। किसी नॉर्मल कोचिंग में जाओगे जैसे ऑफलाइन कोचिंग में, तो वो 2 लाख रुपए तुमसे इजीली ले लेंगे 2 साल की प्रिपरेशन के। उसके बाद उन लोगों ने कभी AIR1 प्रोड्यूस नहीं की होगी, बट अनअकैडमी ने AIR1 दी है क्या तुम्हें? हाँ, दी है। तो वी हैव द टीचर जो AIR1 वाले लेवल तक का तुम्हें पढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जैसे पता होगा थोड़ा बहुत, तो दोनों के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 1980 ये सारे प्राइसेस वगैरह हैं इसमें भी। तो तुम देख सकते हो, मतलब 90,000 तुम्हें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जो अनअकैडमी का सबसे महंगा सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। डिस्काउंट तुम्हें दिख ही रहा होगा कितना मिल रहा है तुम्हें, 1,10,000 रुपये तुम्हें कम देने पड़ रहे हैं। इस पर भी अभी 2-3 चीज़ें और हैं और सारे ऑफर चल रहे हैं। ये आज का डाउट का फीचर है जो अनअकैडमी पे तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है तो उसका सोल्यूशन तुम्हें तुरंत मिल जाएगा विद इन 1 और 2 मिनट्स। अगर पूछा हुआ नहीं है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मिल जाएगा विद इन
3-4 आवर्स, ठीक है ना। जो अनअकैडमी प्लस मतलब CBSE प्लस जेई का कॉम्बो लेना चाहते हैं उनको काफ़ी अच्छा ऑफर मिल रहा है अभी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट दिस कॉम्बो। ये मेरा कोड है, ये यूज़ करना मत भूलना। अगर ये कोड यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हें इतना पॉसिबल डिस्काउंट शायद ना मिले, इससे कुछ कम डिस्काउंट मिले, ठीक है ना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो ऑफर चल रहा है ना। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, आई होप मोस्ट ऑफ यू पीपल आर क्लियर। आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस है, टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है उसमें, बाकी देख सकते हो तुम। अनअकैडमी के 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कोड यूज़ कर लेना, तुम एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। ये कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके लिए भी सेम कोड यूज़ करना है तुम्हें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। स्पेशल क्या है, 15% डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा अगर तुम्हें टेस्ट देते हो खाली। तो अगर तुम्हें खाली टेस्ट देते हो तो तुम्हें 15% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, नीचे लिंक है, मेरा कोड यूज़ कर लेना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटजी की बात करते हैं यार अब। आई एम ओपन टू एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट, जो भी तुम लोगों को हैं, जो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि द एग्ज़ाम पैटर्न जो है, काफ़ी चीज़ें एग्ज़ाम में चेंज हो गई मेरे टाइम पे और अभी में। मेरे टाइम पे इट वाज मोर कि ऑफलाइन क्लासेस रहती थी, एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होते थे, तो वो सब चीज़ें थी, उस हिसाब से देखना पड़ता था। बट अभी तो ऑनलाइन हो गया सारा सीन एंड सब ठीक है अभी तो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। स्ट्रेटजी का देखो मेरा क्या सीन था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, कोचिंग का नाम वगैरह अभी वो नहीं कर रहे हैं, बट मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी 2 साल के लिए। तो मैंने अभी अपना 10th फिनिश करके आया ही था मैं, 10th के बोर्ड्स दिए थे मैंने। देन ऐसे बैठे बैठे अपन बात कर रहे थे कि 10th के बाद क्या, कि इट वाज लाइक कि 10th में तो आ ही जाना है कुछ ना कुछ जो भी आएगा, तो 10th के बाद क्या करना है। द थिंग वाज कि 10th के एग्ज़ाम के एक दिन बाद आई जॉइंड अ कोचिंग, मतलब अगले दिन से ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर दी। एंड आई फील दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिए हैं या फिर मेरी फैमिली ने मेरे लिए लिए थे। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। उससे क्या हुआ कि आई गॉट फुल 2 years फॉर माई IIT JEE प्रिपरेशन, ठीक है ना। सो अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर्स, तो स्टार्टिंग में कम रहती है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लोली चलते हैं, पेस धीरे रहती है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम थोड़ा पेस बढ़ जाती है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होने लग जाते हैं, टेस्ट वगैरह ज़्यादा होने लग जाते हैं। सो इन माई कोचिंग देयर वर 2 बैचेस, जिसमें नॉर्मल क्लासेस होती थी एंड देयर वाज वन स्पेशल बैच, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी क्लासेस होती थी। तो द थिंग इज व्हाट आई यूज टू डू इज कि जो भी मैंने आज पढ़ा है, तो मैंने नोट्स बनाए, क्लास में जो भी नोट्स वगैरह बनाए उसको मैं एक बार घर पे जाके जरूर देख लेता था, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब तुम नेक्स्ट क्लास में जा रहे होते हो ना, तो तुम प्रिपेयर्ड होते हो कि अगर कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है तो यू आर प्रिपेयर्ड कि मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। एंड जो क्लास में एक बार कॉन्सेप्ट सीमेंट हो गए क्वेश्चन से या फिर किसी भी तरीके से, वो थ्रू आउट तुम्हारे साथ बने रहते हैं, है ना। तो खुद से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हो, बट जो जितना क्लास में तुम कर सकते हो, जितना वर्कलोड अपना क्लास में निकाल सकते हो तुम, उतना क्लास में निकालने का ट्राई करो। तो नोट्स उसी दिन रिवाइज करोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके साथ जो भी टॉपिक है, जैसे मेरे को बताया गया था, जो भी टॉपिक है उससे 5 क्वेश्चन करने ही है, मतलब जो भी टॉपिक तुमने पढ़ रखे हैं उससे 5 क्वेश्चन करने का ट्राई करो डेली बेसिस पे। एंड ट्राई टू कीप न्यू कॉन्सेप्ट्स, मतलब नए नए कॉन्सेप्ट होने चाहिए उस चैप्टर से रिलेटेड डेली। अगर नए नए चैप्टर रहेंगे तो तुम मोस्टली चीजें कवर कर लोगे काफी शॉर्ट टाइम, मतलब तुम्हारी नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है ना। बट अगर तुम डेली 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर रहे हो तो काफी अमाउंट हो जाता है वो एक साल में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये मेरा था। बाकी स्टार्ट हुआ ये सब, उसके बाद 2 साल मैंने कोचिंग की, प्रिपरेशन हुई, टेस्ट वगैरह। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब टेस्ट एंड योर टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें पेपर ही देना है, तो इट इज ऑल अबाउट कि तुम टेस्ट वगैरह जितने दोगे
उतना तुम्हारा टेस्ट के एनवायरनमेंट में तुम ग्रूम हो जाओगे, तो उतना ही तुम एडवांस के एग्जाम में या फिर मेंस के एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। एंड मैं क्या करता था, आई यूज टू ट्राई कि मैं हर पेपर को जो भी टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मतलब पहले किसी भी टेस्ट का कुछ ना लेके जाऊं। जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया है उसमें किसी टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आई यूज टू ऑलवेज रीसेट माई सेल्फ बिफोर द टेस्ट। उससे क्या होता है, क्योंकि एडवांस का एक अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, मतलब देर इज नो श्योरिटी कि किस टाइप का पैटर्न आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप की चीजें रहेंगी, पूरा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो व्हाट आई यूज टू डू इज कि बिफोर ईच एंड एवरी एग्जाम आई विल रीसेट माई सेल्फ कि यार ये बिल्कुल नया टेस्ट है, इसमें कुछ भी आ सकता है, आई एम प्रिपेयर्ड कि मेरे को ये क्वेश्चन जो भी आएगा वो मेरे को करना है, कैसे भी करना है, ठीक है ना। दैट वॉज माई स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरा गोल क्या था, मेरा गोल था अल्टीमेटली उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जो मेरे को 2 साल बाद देना है। तो उसके लिए मैंने पहले से सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मैं कभी भी मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह मेरे को याद रखने हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है वो मेरे को याद रखने हैं, बट लास्ट पेपर का बर्डन या फिर उससे पहले पेपर का बर्डन नहीं लेके चलना कि उसमें मार्क्स कम आए तो वो सोच रहे हैं, या फिर उसमें एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था तो वो वैसे हो जाएगा। नहीं, अगर सेम क्वेश्चन भी आ रहा है, अगर सपोज किसी पिछले पेपर में तुमने कर लिया तो आई यूज टू ट्राई कि मतलब अगर एडवांस में आ गया तो तुम कर ही लोगे, बट मैं क्या करता था एक बार दोबारा भी क्रॉस चेक कर लेता था अगर बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आ गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एडवांस में कुछ पता नहीं लगेगा तुम्हें कि ये क्वेश्चन तुमने कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर कर भी रखा है तो तुम्हें डाउट तो रहेगा ही, तो इट इज ऑलवेज गुड टू सॉल्व द क्वेश्चन वंस। एक बार सॉल्व करना ठीक ही रहता है, क्योंकि डाउट हमेशा रह ही जाता है। अगर मैं ऊपर जेई एडवांस लिख के दे दूं तुम्हें एक पेपर, एक पेपर जेई एडवांस लिख के दे दूं तो तुम्हें डाउट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो डाउट रहने के काफी चांसेस रहते हैं। बेसिकली ये मेरा बेसिक टेस्ट वगैरह का रहता था। देन आफ्टर क्लास आई वुड से कि मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल पाता था, बट मेरी क्लासेस काफ़ी रहती थी तो 3 से 4 घंटे आफ्टर क्लासेस निकाल पाता था मैं। बट अभी तुम लोग घर पे हो, घर से जो भी अनअकैडमी पढ़ रहे होंगे वो घर से पढ़ रहे होंगे, या फिर जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो आई फील इतना अमाउंट सफिशियंट रहता है। मतलब आफ्टर क्लासेस इतना तुम रिवाइज कर ले रहे हो एंड क्वेश्चन वगैरह कर पा रहे हो। सैटरडे संडेज या फिर जिस पे तुम्हारा वीक में ऑफ रहता है कोचिंग का, उन डेज पे तुम काफ़ी चीज़ें और कर सकते हो, काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। तो वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन, देन पूरे मंथ का ट्रैक रखना, ये जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो तुम बनाते हो कि मैंने इतना अचीव कर लिया, इतने गोल मैंने अचीव कर लिए, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है तुम्हारी प्रिपरेशन में, ठीक है ना। इसके बाद जो लोग अभी, जैसे मेरे को काफ़ी लोग मिलते हैं जैसे जेई 2022 देने वाले हैं वो लोग, एंड दे आर लाइक कि वो कर देते हैं, मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, उन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जेई 2022 के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें अभी से। मतलब मोस्टली लोगों का क्या सीन है कि 2022 में उनका एग्जाम है एंड उनका सिलेबस नहीं हुआ है, देर इज काफ़ी मतलब उनका सिलेबस बचा हुआ है, तो दे वुड कम लाइक कि 4 महीने में हो सकता है कि नहीं, 5 महीने में हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। जो चीज़ समझने की है एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेस तो रहेंगे ही, रिसोर्सेस तो हैं तुम्हारे पास। अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ठीक है, वाईटी भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्स तुम्हारे पास हैं, ठीक है ना। इसको यूटिलाइज करना है अच्छे से, इसको यूटिलाइज करना है सच दैट कि तुम मिनिमम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो व्हाट आई वुड से इज कि अगर तुम्हारे पास, जैसे सपोज अज्यूम करो यू हैव 5 महीने, यू हैव 5 मंथ्स बिफोर योर जेई 22, या फिर जो भी टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है। तो अभी मैं अगर अभी से लगाता हूँ तो देर इज अराउंड 2 महीने, मान लो 4 महीने 5 महीने हैं तुम्हारे पास। तो अगर मैं 4-5 महीने लेके चलता हूँ, अगर मैं 4-5 महीने लेके चलता हूँ, तो वॉट आई वुड ट्राई टू अचीव इज, मैं क्या करूँगा, अगर सपोज 20% तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो 80% जो सिलेबस है उसे मैं आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 3.5 मंथ्स। ये कैसे होगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट 15 डेज मतलब हाफ ऑफ द मंथ में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट के लिए रखूंगा मैं, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आई डोंट नो कि तुम लोगों को कौन कैसे बताता, बट मेरे पर्सपेक्टिव से या फिर मेरी प्रिपरेशन में इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस थी। और अनअकैडमी पे भी टेस्ट वगैरह होते हैं, संडे को टेस्ट होता है, एंड देर इज T20 टेस्ट सीरीज चल रही है जो 28 या 29 अक्टूबर तक है, तुम वो भी दे सकते हो। बट ये मैं रखूंगा 15 दिन खाली मैं PYQ और टेस्ट के लिए रखूंगा। लास्ट डे को हटाने के बाद, लास्ट डे को मैं कुछ नहीं करूंगा। ये 3.5 मंथ में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो एक सेकेंड, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को चैट में बता देना। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, देखो 3-3.5 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो YT पे तुम्हारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अनअकैडमी जेई चैनल है, अनअकैडमी जेई चैनल है, या फिर ये चैनल भी है, इस पे काफ़ी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उन्हें वन शॉट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट छूट सकता है। वन शॉट में क्या होता है, सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, तो 2 घंटे का या 3 घंटे का या 4 घंटे का कोई भी वन शॉट तुम देख रहे हो, देयर इज समथिंग जो रह जाता है। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि YT पे कोई भी चैनल पकड़ लो, उसकी वीडियोस, जो भी वीडियोस हैं वो 2x में देखो, सच दैट तुम समझ पा रहे हो, मतलब बेसिकली तुम समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है, ठीक है ना, तुम थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि चल क्या रहा है। उसके बाद जैसे ही तुमने ये किया, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, बहुत छोटे, ठीक है ना। एंड शॉर्ट नोट्स तुमने प्रिपेयर कर लिए, एक बार जब ये हो जाएगा उसके बाद तुम जाना, मतलब थोड़ा वेट करना, या फिर रात को या फिर किसी भी टाइम तुम कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, एंड लुक फॉर द पॉइंट्स जो तुम भूलने के ज्यादा चांसेस हैं तुम्हारे, जो तुम भूल सकते हो, ठीक है ना। ये तुम डेली करोगे, एंड आई विल सजेस्ट कि यू कैन गिव अराउंड, मैं कह रहा हूं अगर तुम खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुमने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, तो अगर 9 घंटे लेके चलता हूँ, 9 घंटे तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा दिन में, अगर तुम 4-5 महीने में सिलेबस करना चाहते हो, तो इट विल बी अराउंड एक हफ्ते में तुम्हें, मतलब डेली बेसिस पे तुम्हें 3 घंटे वीडियो देखनी है। तो 3 घंटे अगर तुम वीडियो देखते हो, तो विद इन 3 आवर्स तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे डेली, एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ चैप्टर जो है तुम्हारा कोई भी, वो 1 से 2 दिन में तुम पूरा कर लो कोई भी चैप्टर, ठीक है, क्योंकि 15 दिन मैंने स्पेसिफिकली छोड़ रखे हैं PYQ के लिए। तो पहले तुम एक बार सिलेबस कर लो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, 1 या 2 पेज के मैक्सिमम, हर चैप्टर से 1 या 2 पेज की, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ऐसे जब तुम 3-4 महीने प्रोग्रेस करोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, तो यू विल फील कि हाँ अब चीजें समझ में आ रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब समझ में आ रहा है। इतना करने के बाद तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर धीरे धीरे जब तुम टेस्ट वगैरह दोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली रिजल्ट इंप्रूव होगा। मतलब बैठे रहने से तो अच्छा ही है ना। मतलब ये तुम 1.5 भी देख सकते हो, तुम्हें जितना सूट कर रहा है उतना तुम कर सकते हो। इट इज डिपेंडेंट कि तुम कैसे पढ़ते आए हो अभी तक। मतलब बेसिकली मेरे लिए चलता है, मैं 2x में 2.5x में देख लेता हूँ, मतलब बट आई डोंट नो कि तुम लोगों को कैसा जमता होगा, तो वहां पे ये चीज समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो चैट में बता दो। बताओ, ये स्ट्रेटेजी है मतलब। और अगर जो JEE 2023 टारगेट कर रहे हैं, तो उनके पास तो सफिशिएंट टाइम है। अगर तुम खुद से करना चाहते हो तो अपनी YT प्लेलिस्ट बना लो, या तो अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी है। तुम्हारे पास अलग अलग टाइप की जुगाड़ है, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। अगर तुम्हारा टारगेट ये 2022 है तो मैंने बता दिया अभी। अगर तुम मेंस टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिकली मेंस टारगेट कर रहे हो, तो कैसे अप्रोच करना है। मेंस अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें एक बार थ्योरी पढ़नी है, एंड जंप टू JEE मेंस PYQ।
उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर तुम बाद में क्वेश्चन भी लगाते हो तो किस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को चैट में बता देना, अदरवाइज ठीक है ना। ओके, ये क्लियर है ना। इसके बाद मेरे को जो चीज लगती है सबसे इंपॉर्टेंट वो रिवीजन होता है। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम पढ़ रहे हो, तुम अच्छे से सीख रहे हो, बट कितना गैदर कर पा रहे हो। तो यार जैसे सपोज मैं जेई 2023 वाले बच्चों की बात करता हूँ, तो सीन क्या होगा यार, ये क्लासेस ले रहे होंगे, क्लासेस ले रहे होंगे, तो ये इनके नोट्स बन रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, ऑब्वियसली हर कोई बनाता है। ठीक है, तो सीन क्या होता है कि नोट्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े नोट्स होते हैं। एंड जैसे कि मेरे को याद है तो मेरी भी काफ़ी बुक्स हो गई थी, 30-40 बुक्स हो गई थी, मतलब कॉपी भी हो गई थी काफ़ी, 15-20 कॉपी हो गई थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो ठीक है, जब तुम सेकंड रिवीजन करते हो ना, जब तुम सेकंड रिवीजन करते हो तो तुम्हारे इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए का क्या मतलब है कि जैसे ही तुमने एक बार पढ़ लिया, ठीक है ना, तुमने उसके क्वेश्चन लगा लिए, तुम्हें सब अच्छे से आता है, तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर लिए, उसके बाद जब तुम उस चैप्टर पे दोबारा आए थोड़े टाइम बाद या फिर कभी भी तुम्हारा टेस्ट वगैरह हुआ, तो ऑलवेज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब है कि इस नोट से शॉर्ट होने चाहिए। जब तुम एक और बार रिवीजन कर रहे हो तो एक और बार बहुत छोटे नोट्स बना लेना, इससे भी छोटे। ऐसे क्या होगा कि जब तुम ये नोट्स बनाते चलोगे ना, छोटे करता चलोगे, तो फॉर ईच चैप्टर तुम्हारे पास 1 या 2 पेज हो जाएंगे मैक्सिमम। इतना तुम अफोर्ड कर सकते हो, 1 या 2 पेज, ठीक है ना। और कुछ चीज लग रही है जो तुम्हें याद नहीं हो रही तो उसे स्किप भी कर सकते हो। इट इज मतलब 100% तो पेपर करना ही नहीं होता। खैर 1-2 पेज में अगर तुम्हारा ईच चैप्टर हो जा रहा है तो 200 पेज खाली तुम लेके जाओगे। अगर तुम्हारे 100 चैप्टर भी मान लेता हूं मैं, खाली 200 पेज में तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक बोलते थे, तो वो प्रिपेयर करना बहुत हेल्प करता है लास्ट टाइम में, क्योंकि तुम पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज कर सकते, पूरी 20 की 20 कॉपियां नहीं पढ़ सकते। तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक काफ़ी हेल्प कर देती है तुम्हारी। इसमें क्या होते हैं, तुम्हारे सारे चैप्टर जो होते हैं वो 1 या 2 पेजेस में, मतलब क्या बोल सकते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। मैक्सिमम 1-2 पेज में 3-3 जो भी बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे तुम्हें कोई चैप्टर बड़ा लगता है, रोटेशन जैसे बड़ा चैप्टर है, बड़ा नहीं है वो वैसे भी, फिर भी, पर ये सारे जो टॉपिक्स हैं अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास मिनिमम बर्डन होगा। जब तुम रिवीजन करने बैठोगे एग्जाम से पहले तो तुम्हारे पास मिनिमम बर्डन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आई फील कि यार तुम्हें देखो क्लास में नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, मेरे को जो लगता है नोट्स जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, ऑलवेज डू देम, नोट्स अपने अच्छे से, एक तो अच्छे से बनानी चाहिए, नोट्स अच्छे से बनाने चाहिए, क्योंकि उसी को तुम्हें पढ़ना है और अपने बनाए हुए नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। द थिंग इज कि जैसे तुम पहली बार जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, बट आफ्टर अ वाइल यू विल रियलाइज कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब तुम सेकेंड रिवीजन में नोट्स बना रहे हो ना, जब सेकेंड रिवीजन में नोट्स बना रहे हो तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस रिवीजन के बाद तुम्हें पता लग गया, इससे पहले तुमने क्वेश्चन भी लगा लिए, तुमने पीवाईक्यू थोड़े थोड़े देख लिए, तो तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम कौन सी चीजें भूलते हो, कौन सी चीजें नहीं भूलते। तो ये वाले जो नोट्स है ना, ये जो सेकंड फेज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट इज मतलब जो तुम्हारा फालतू चीजें थी ना, पहले वाले नोट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तुम भूलोगे ही नहीं, तुम्हें पक्का याद रहेंगी एग्जाम टाइम पे, बट तुमने वो भी लिख रखी थी। जैसे अल्फा होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है के, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीजें तुमने लिख रखी होती हैं। तो वहां पे ये जो जनरल चीजें ये लिखी हुई होती हैं। शॉर्ट नोट्स जब तुम एक रिवीजन के बाद जब तुम दूसरी बार बनाते हो, मतलब ये काम तुम कर सकते हो, 1-2 घंटा अगर डेली दोगे तो इजीली हो जाएगा। 1-2 घंटा भी नहीं देना चाह रहा, मतलब 15 मिनट दोगे डेली तो भी इजीली हो जाता है। जो तुम्हारा सेकंड नोट्स होते हैं ना, वो काफी स्पेसिफिक होने चाहिए। जो चीजें तुम्हें याद रहती हैं, जिन चीजों में तुम्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
मतलब तुम एक बार वापस गो थ्रू कर सकते हो, जैसे एग्जाम से तुम्हारे अराउंड 1 या 2 महीने पहले तुम एक बार अपने पूरे नोट्स देख सकते हो, और फिर तुम अपने शॉर्ट नोट्स को भी देख सकते हो कि यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं रहे। इट इज जनरली जो चीजें हम बोलते हैं वही बोलते हैं बार बार, है ना। जो चीज एक बार समझ में आ गई या फिर दिमाग में बैठ गई वो जनरली नहीं बोलते। तो ये जो छोटी छोटी चीजें कि काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, देन कंजर्वेटिव फोर्स ये होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये होती है, ये सारी चीजें ना तुम यू विल रियलाइज कि 1-2 बार बाद तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएंगी। तो ये चीजें तुम स्किप कर सकते हो। लिखना लिखना तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बने, कि अगर ये पढ़ लिए तो तुम्हारे लिए, देखो अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग चीजें होंगी जो वो भूलता होगा, इसीलिए योर नोट्स शुड बी पर्टिकुलर टू यू। मतलब तुम जो चीजें भूलते हो, जिन चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लगे वो तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए। ये नहीं है कि यार उस भाई का वो वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरे को, वो भी लिख लिया, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जो चीजें तुम भूल रहे हो, जैसे नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं याद हो सकता तुम्हें कि अल्फा होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये सारी चीजें जो है, फोर्स बराबर एम ए होता है, ये सारी चीजें भी तुम भूल सकते हो, है ना। क्लियर है। तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हारे नोट्स तुम्हें कैसे बनाने, नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, ठीक है। टाइम टेबल का मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दे ही दिया है। वैसे टाइम टेबल का सीन ऐसा है कि जैसे 8 घंटे के अपने पास 3 वो होते हैं, तो इस 8 घंटे में आई विल अज्यूम कि तुम्हारी 6 घंटे क्लास हो गई, 6 घंटे मान लेते हैं। इस 8 घंटे में तुम 6 घंटे या 7 घंटे सो लिए, तो इफ यू सी 2 और 1 3, और ये तुम्हारे पास 11 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। इफ यू -3 आवर्स, तो स्टिल यू हैव 8 आवर्स, मतलब एक स्लॉट तुम्हारा पूरा बचा हुआ है। क्लियर है। और थिंग इज कि यार ये जो 6 घंटे एक साथ तो नहीं होगी, पॉसिबली एक साथ नहीं होगी, तो यू नीड टू यूटिलाइज यहाँ पे जो टाइम होता है, जो ब्रेक वगैरह होता है, उन्हें तुम यूटिलाइज कर सकते हो। यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, या फिर जो चैप्टर तुमने रिवाइज करना था, एक कोई चैप्टर, उसकी कॉपी ली और रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो 1 घंटा है, इसमें मैं मान सकता हूँ तुम्हारा खाना पीना, ये 3 घंटे में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये जो 8 आवर्स है ना, आई वॉन्ट कि तुम अगले 8 आवर्स में 4 to 6 आवर्स की स्टडी रखो, जो तुम्हारे पास 8 घंटे बचे हुए। इसमें तुम सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, मतलब लेक्चर्स के बाद तुम अपना रिवीजन, आज की क्लास का कल क्या होने वाला है वो, कुछ क्वेश्चन कर लिए, 5-5 6-6 क्वेश्चन। एंड यहीं पे जब तुम्हारा ऑफ है, ऑफ डेज है, जैसे तुम्हारा ये वाला स्लॉट पूरा खाली 8 घंटे वाला, तो वहां पे ये बढ़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 10 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें मिनिमम, मतलब अगर अच्छी रैंक स्कोर करनी है, अंडर 1000 स्कोर करनी है, या फिर अंडर 500 स्कोर करनी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी डेली एवरेज स्टडी अगर मैं बोलूँ तो वो 8 आवर्स से कम नहीं होनी चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है ना। कोई और दिक्कत है, किसी को कोई पर्सनल डाउट है, तो टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मेरे को डाउट पूछ सकते हो तुम लोग। बाकी दिस वॉज अबाउट जो जो चीज़ें मेरे को लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, कमेंट्स में बता देना, या फिर वैसे भी बता सकते हो तुम। आई विल वेट फॉर सम टाइम कि तुम लोगों का कोई डाउट हो, तो 5 मिनट वेट करते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। विल वेट 5 मिनट्स कि तुम लोगों के अगर कोई डाउट हो तो उन्हें हम ले लें। 5 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि फिर सेशन एंड हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों के डाउट ही नहीं है तो। ये तो बेसिक मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, ठीक है ना। देन टारगेट होना चाहिए एक, कि वीकली बेसिस पे इतने क्वेश्चन करने हैं मेरे को। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है, उसके बारे में बात करेंगे किसी और दिन, अभी टेस्ट आ नहीं रहा तुम्हारा, तो अभी पढ़ाई पे काम करो। टारगेट वीकली बेसिस पे तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इतने इतने क्वेश्चन करने, ये सारी चीजें होती हैं ना, इतने क्वेश्चन करने, इतने क्वेश्चन करने। ठीक है, एक सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट है। चलो, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताना मेरे को कुछ डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है।
क्लियर है। बाकी स्पेशल पे अपन रोटेशन कंप्लीट कर चुके हैं, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। कल स्पेशल पे अपन रोटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन जो भी आया, जिसने भी सेशन में अटेंड किया। ठीक है, मेरे व्यूज़ थे ये। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर थिंग में डाउट है तो मेरे को अनअकैडमी पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हो। अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प कर दी जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, ब्रतिन मॉन्डल या अनअकैडमी का तुम रिजल्ट देख सकते हो, काफ़ी कमेंडेबल रिजल्ट है कंसिडरिंग कि ये लोग सब घर से ही पढ़े हैं। एंड ईयर 1 प्रोड्यूस करना आफ्टर सो मच कॉम्पिटिशन, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी कॉम्पिटिशन होता है IIT JEE से रिलेटेड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अनअकैडमी हैज़ प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है। अनअकैडमी आप ट्राई कर लेना, वहाँ पे मेरे से बात भी कर सकते हो तुम्हें कोई और प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, लॉग इन यूजिंग और मोबाइल नंबर और ईमेल ID, इट इज अप टू यू। किसी को अभी भी कोई डाउट होता है तो मेरे को चैट में बता सकते हैं। 11th 9th और 10th वालों को ये वाला सब्सक्रिप्शन सजेस्ट करूंगा मैं, 12th वालों को ये वाला सब्सक्रिप्शन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 12th वालों के पास इतना ही टाइम है। 11th 9th और 10th वालों का वर्कलोड ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो अभी कम कम पढ़ाई करते हुए आए हैं, तो 30 महीने 24 महीने वाले में ऑप्टिमम वर्कलोड रहेगा उन लोगों पे। मेरा कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंटली। देखो 10% यहाँ पे प्राइस कम हो जाता है, इधर भी होगा वो। और बी वेरी केयरफुल, तुम किस सब्सक्रिप्शन का देख रहे हो ना, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये प्लस सब्सक्रिप्शन का है। बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, और किसी और एग्जाम का भी अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू कैन यूज दिस कोड, वहाँ पे भी तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और कॉम्बो चल रहा है CBSE और JEE का, तो तुम वो भी देख सकते हो। आज का डाउट का अनअकैडमी पे फीचर है, बहुत प्यारा फीचर है। तो फ्री लाइव क्लासेस ये रहती हैं अनअकैडमी पे, जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छी रहती हैं ये। डाउट्स एंड सॉल्यूशन, अगर तुम्हें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पे जाके तुम पूछ सकते हो। फोटो डालो, फोटो डाला तुमने, डाउट डाला, पिक्चर ली, ठीक है, अपना सब्जेक्ट बता दिया, यहाँ पे पूछ लेगा तुमसे, तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी ने पहले ही पूछ रखा होगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज कोई ना कोई एजुकेटर तुम्हारा वो डाउट सॉल्व करके तुम्हें दे ही देगा। CBSE प्लस JEE का कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 12,000 रुपये का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, 21,000 रुपये का यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, इससे तुम्हें जितना डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहा है उतना ही डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये तुम यूज नहीं करोगे तो शायद कुछ कम डिस्काउंट मिले। ठीक है ना। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है ये मैं अभी क्लियरली समझा देता हूँ तुम्हें। प्लस इज लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसी टाइप की क्लासेस होती हैं, बट यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर कोर्स मिल जाएगा तुम्हें। क्लास में कोई कमी नहीं होगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तुम्हें नोट्स सब चीजें मिलेंगी, क्लास में कोई कमी नहीं होगी। बट आइकॉनिक इज आउटसाइड क्लास, तुम अपने आर्ट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आउटसाइड क्लास अपने आर्ट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आइकॉनिक कि तुम्हारे 2 साल की प्रिपरेशन है, तो इट इज नॉट लाइक कि तुम क्लास में पढ़ पढ़ के ही अपना एग्जाम निकाल लोगे, तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इफ यू आर फ्रेशर कि तुम चाहते हो कि अब तुम्हारा पहला अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट हो जाए, जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर दो तुम, तो तुम्हें ये सब्सक्रिप्शन लेना बेस्ट रहेगा। एफिशिएंसी तुम्हारी मैक्सिमम हो जाएगी, तुम फालतू चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होगे। टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, ये सारे फीचर जो है वो उसी का टेक केयर करते हैं कि तुम्हारा आउटसाइड क्लास के जो आवर्स हैं दे आर, मतलब उसकी एफिशिएंसी, उनका ऑप्टिमाइजेशन हो जाए अच्छे से, ताकि तुम कोई भी टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत बताना। अनअकैडमी 2 टाइप के टेस्ट करा रहा है अभी, मेरा कोड यूज करना मत भूलना, LGBK10। इस कोड को यूज करोगे तो तुम टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो, नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना। ठीक है, 17 अक्टूबर को 11 बजे टेस्ट है, 15% डिस्काउंट तुम्हें कंफर्म मिल रहा है खाली टेस्ट देने से, फ्री टेस्ट देने से तुम्हें 15% डिस्काउंट मिल रहा है। 90,000 का 15% कर लेना, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है, क्लियर है। बाकी अगर तुम अच्छी रैंक स्कोर करते हो तो तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो भाई देख लो, जो भी लोग टेस्ट देने का सोच रहे हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का सोच रहे हैं, उन्हें ये टेस्ट देना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें तुम्हारी प्रोग्रेस वगैरह हम ट्रैक कर सकते हैं, इजीली पता लग जाएगा हमें तो कि तुम लोग सही इस पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, है ना। T20 टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें अपने 20 क्वेश्चन हम 30 मिनट में करवाते हैं। 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर डेली इस टाइम पे, ये अमेजोन के वाउचर वगैरह हैं, बट मेरा कोड यूज करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे तुम ये टेस्ट दोगे तो तुम्हारी पेज जो होती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, तुम्हारे जो क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा वो आता है ना कि
आंसर वाला थॉट कि यार ये कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और रैंक 1 को 1 to 50 को 20% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। जो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और अनअकैडमी पे मेहनत करते हैं उन लोगों को अनअकैडमी काफ़ी अवार्ड वगैरह देती है, रिवॉर्ड्स वगैरह। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि तुम सब्सक्रिप्शन लो तो तुम्हें भी आगे फ्यूचर में रिवॉर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। तो मतलब जितना तुमने दिया है अनअकैडमी को उससे ज़्यादा ही तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को अनअकैडमी फॉलो कर लेना, नवीन कुमार और IIT रोड की सर्च कर लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। उसके अलावा लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, किस किस चीज़ का, मेरी प्रोफाइल लिंक का एंड मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, प्रोफाइल लिंक और मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल का, जिसपे तुम कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। मैं काफ़ी लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ अभी, तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो तुम वहाँ से मेरे से हेल्प ले सकते हो। बाकी इस चैनल का, रैंक अप जेई चैनल का भी पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, इसका तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सारे एजुकेटर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, अनअकैडमी से रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाएंगी तुम्हें वहाँ पे, एंड इट विल ऑल बी गुड, है ना। थैंक यू सो मच जो भी सेशन में आया, जिसने भी सेशन अटेंड किया। वी विल मीट टुमारो, जिसमें अपन वर्क एनर्जी पावर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता सकता है। जो लोग लेट आए हैं वो मेरे से टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं, जिन्हें पता नहीं लगा कि ये सेशन कंडक्ट किया गया। एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अनअकैडमी पे मेरे से तुम पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा। लाइक कर देना, इस सेशन को शेयर कर देना जिन लोगों को ये स्ट्रेटेजी वगैरह, टिप्स वगैरह की जरूरत है। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा। कुछ साथ में सेम IIT में जाओगे मजे करोगे, अकेले जाओगे तो थोड़ा दोस्त बनाने में टाइम लगता है, साथ में जाओगे तो पहले से ही दोस्त रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।